हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम संत कबीरदास जी का दोहा भाग 7 लेकर आया हूँ। तो आइए दोहा का आनंद लें। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी विनती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल पर यदि हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, जय माँ सरस्वती लिख कर के। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खे बनहार, हल्के हल्के तिर गए बूढ़े तिन सर भार। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है, उसे खेने वाले मूर्ख हैं। जिनके सर पर का बोझ है वे तो संसार सागर में डूब ही जाते हैं, संसारी हो कर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों में उबर नहीं पाते हैं। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाय, मुख तो तव पर देखिए जे मन की दुविधा जाय। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी हृदय के अंदर की दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता, ऐसा बताते हैं। अपना चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो तभी पढ़ सकता है जब मन का संशय मिट जाए। करता था सो क्यों रहया, जब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, यदि तू अपने को कर्ता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया, फिर आम खाने की कोशिश क्यों कर रहा है। झूठे को झूठा मिले दूड़ा बंधे सने, झूठे को साचा मिले तब ही टूटे नेह। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं, जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तभी तो आपस में प्रेम टूट जाता है। कबीर चंदन के निडय नीव की चंदन होय, बूढ़ा बांस बूढ़ता यूं जिनी बूढ़े कोई। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ सुवास देने लगता है। चंदन कुछ ही प्रभाव पर लेता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई बड़ेपन के कारण डूब जाते हैं। इस तरह तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। मूरख संग न कीजिए लोहा जल नहीं तिराय, कदली सीप भाव नग मुख एक बूंद तिहि भाय। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, मूर्ख का साथ मत करो। मूर्ख लोहा के समान है जो जल में तैर नहीं पाता, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश में एक बूंद केले के पत्ते पर भी गिर कर कपूर सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के अंदर गिरता है तो वही विष बन जाता है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदय सोय। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करते हैं। कबीर संगत साध की कड़े न निर्फल होय, चंदन होसी बावना नीव न कहसी कोय। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा भी होता है तो उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा, वह सुवासित ही रहेगा और अपने परिवेश को सुगंधित करता ही रहेगा। जान बूझ साची तजय करे झूठ सुनेह, ताकि संगत राम जी सुपिनव ही जिन देहु। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि जानबूझकर सत्य का साथ छोड़ देते हैं, झूठे प्रेम से फंसे रहते हैं, भगवान ऐसे लोगों की संगति हमेशा स्वप्न में भी नहीं देना चाहते हैं। मन मरया ममता मुई जहाँ गई सब छूटी, जोगी था सो रम गया आसड़ी रही विभूति। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, मन को मार डाला, ममता भी समाप्त हो गई, अहंकार सब नष्ट हो गया, जो योगी था वह यहाँ से चला गया, अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई है। अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया।